हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग बताओ कि पहले आप लोग कैसे हो एंड आप लोगों का ट्रेडिंग वगैरह कैसे चल रहा है, ये पहले बताओ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, लास्ट हफ्ते, मतलब इस जो हफ्ते में वीडियो बना रहा हूँ, ये 15 को मैंने 15 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि फॉरेक्स मार्केट लाइव एनालिसिस में जो नेक्स्ट हफ्ते के लिए जो भी एनालिसिस रहेगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मेरा फेस में ना थोड़ा थोड़ा आपको खिला खिला दिख रहा है, क्योंकि सी लास्ट ये में मैंने फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट किया है मैं जितने दिन से ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ ना फॉरेक्स मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैंने किया है इस वीक में। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा इस वीक जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल गया है। ओके। सो ड्यू टू सम माई पर्सनल रीजन, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है। फॉरेक्स करेंसी पेयर के ऊपर आज मैं निफ्टी 50 का जो भी एनालिसिस रहेगा, इंडियन मार्केट का निफ्टी 50, इस निफ्टी 50 का एनालिसिस बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं फॉरेक्स फॉरेक्स में जो करेंसी पेयर है, इंक्लूडिंग आपका बीटीसी एंड गोल्ड। ठीक है। इसको मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। इससे पहले आप लोग अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ ना, एंड मेरा जो फॉरेक्स के करेंसी पेयर का जो भी एनालिसिस रहेगा, और वो एनालिसिस आपका खुद का एनालिसिस कीजिए। ठीक है। मेरा एनालिसिस तो है ही आपके पास। ठीक है। उसके बाद आपका जो एनालिसिस है वो भी आप खुद ही कीजिए। ठीक है। सो दैट कि मेरा एनालिसिस और आपका एनालिसिस अगर दोनों मिल जाएगा तो आपको और ट्रेड करने में मदद होगी। ठीक है। वो अच्छा रहेगा, मतलब आपका एनालिसिस कितना दूर सही है, कितना दूर गलत है। ठीक है। और मार्केट खत्म होने के बाद, टेक एन एग्जांपल कि नेक्स्ट हफ्ते फ्राइडे नाइट को आपका मतलब एक वीक ही चला जाएगा इसी बीच। ठीक है। तो इसमें ना आपका एनालिसिस और मेरा एनालिसिस देख के आपको पता लग जाएगा कि मैं अच्छा एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि आप खुद ही अच्छा एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है। दोनों को मिलाकर आप लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हो, तो सो दैट कि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, एंड आप लोग आराम से देखिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को एक लाइक करके जाइए एंड सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है। सो दैट जो अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। ओके। सो लेट्स गो। ओके। सो मैं ना निफ्टी 50 से शुरू ही करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को का जो फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर है इसके बारे में बताऊंगा। अगर निफ्टी 50 के बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग देख सकते हो डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। ओके। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग होके फिर ऊपर से यहाँ बाइंग होके फिर ऊपर फिर बाइंग हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से एक मार्केट सपोर्ट लिया है, इस एरिया से एक मार्केट सपोर्ट लिया है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर दिखाऊंगा तो आप लोगों का ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ये मैं ना थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ये ना एक देख सकते हो, यहाँ से अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ पे बाइंग, यहाँ से बाइंग, फिर थोड़ा बहुत सेलिंग, फिर ऊपर नीचे होके फिर यहाँ से आया, फिर बाइंग में जा रहा है। अभी जो अगर आप लोग पूछोगे कि निफ्टी फिफ्टी का क्या सिचुएशन रहेगी, यहाँ तक आने का तो चांसेस बहुत ही हाई है। ठीक है। यहाँ तक हाई है, उसके बाद फिर मार्केट ना सेलिंग में जा सकती है। ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद मार्केट में भी सेलिंग में जा सकती है, यहाँ तक फिर मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक आ सकती है। अगर इसको ब्रेक भी करती है ना, ऐसे ऐसे करके मार्केट रिटेस्ट होके फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। वो देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आने की चांसेस बहुत ही हाई है। इस हफ्ते यहाँ तक आ जाएगी, या तो फिर यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से यहाँ तक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। मे भी नीचे आ सकती है, अगर अगर ऊपर भी जाती है तो रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो डे टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा है, मार्केट और भी ऊपर जाने वाली है। अगर ऊपर जा रही है तो मे भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। ठीक है। ठीक है। ऐसा हो सकता है मार्केट में, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हो सकती है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, ये जो मैंने मार्क किया। ठीक है। 1 सेकेंड। यहाँ जो ये जो वाला लाइन मार्क किया हुआ है ना, ओह सॉरी, ये जो मैंने लाइन मार्क करके रखा हूँ ना, ठीक है, ये वाला लाइन, ये इसको टच करके ना, ये वाला लाइन, आई मीन जो लेवल है 26,000,
26,276 इस लेवल तक टच करके मार्केट 100% नीचे आएगी। अगर इस लाइन को ब्रेक भी करती है ना, आई मीन 26,220 अगर इसको ब्रेक करके जाती है तो 26,276 से इसको टच करके फिर नीचे 100% नीचे आएगी। ठीक है, ये मेरा जो अजम्पशन है वही रहेगी। ठीक है, निफ्टी 50 में। ठीक है, आप लोग वही सबसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, फिर भी बाइंग में गया है तो बाइंग में ही जाएगा। ठीक है, वही मेरा एनालिसिस रहेगी निफ्टी 50 में। ठीक है, आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर आराम से देख के ले सकते हो ट्रेड वगैरह। ओके, सो मूविंग टू करेंसी, फॉरेक्स करेंसी पेयर एनालिसिस। सो फास्ट करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। ओके, सो यूरो यूएसडी में देखते हैं क्या है। अभी ऐसा कुछ ज़्यादा है ही नहीं, मैंने जस्ट अभी एनालिसिस किया था। ठीक है, यूरो यूएसडी में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर सी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ठीक है, अगर ऐसे देखोगे लाइक ऐसे, ठीक है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है तो मे बी मार्केट अगर ऊपर यहाँ पे एक ना लाइक सेलिंग ट्रेंड बना हुआ था, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से पॉजिटिव दिखाया है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाने का चांसेस है। अगर अगर एक दो कैंडल रेड करके फिर ऊपर भी जाती है ना, इस लेवल का अगर ब्रेक करती है देन मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस बहुत ही हाई है। ठीक है, इस लेवल का आने का चांसेस है। अगर फेक ब्रेकआउट दिया है तो फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, यूरो यूएसडी फिर नीचे आ जाएगी, फिर आप लोग सेल साइड में प्लान कर सकते हो। लेकिन जो प्राइस एक्शन बता रही है वो नीचे जाने की ही है, मतलब दिखा रहे अभी ब्रेकआउट किया है। अगर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है तो देन आप लोग प्लान कर सकते हो, लाइक अपसाइड प्लान कर सकते हो। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ है तो फिर डाउन साइड ही आ जाएगी। ठीक है, वही मतलब दोनों साइड का मेरा एनालिसिस है यूरो यूएसडी में। अगर रीटेस्ट करके कंफर्मेशन देता है ऊपर साइड बाइंग साइड, देन आप लोग बाइंग कर सकते हो। अगर फेक ब्रेकआउट दे के नीचे अगर क्लोजिंग करती है, एक रेड कैंडल, बड़ा सा एक रेड हेल्दी रेड कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग करती है रेजिस्टेंस के नीचे, देन यू कैन गो फॉर सेल साइड। ओके, सो मूविंग टू जीबीपी यूएसडी। सो देखते हैं मूविंग जीबीपी यूएसडी में क्या है। ओके, सी यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हो, मैं एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ना लाइक रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ऐसा मार्केट में हो सकता है कि लाइक ये दिस इज ये फेक ब्रेकडाउन, ये फेक ब्रेकडाउन होके फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है। मुझे तो वही लग रहा है कि लाइक यहाँ से बार बार लाइक सपोर्ट, दो बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ये जो आया था लिक्विडिटी हंट करने के लिए। ठीक है, इन ये जो बायर है, ये जो बायर है इनका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो बायर है इनका एसएल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सो मे बी मार्केट यहाँ पे आया था कि लाइक इन लोगों का एसएल हंट करने के लिए, एसएल हंट करके फिर मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, नीचे आके फिर यहाँ से रिवर्स लेके फिर ऊपर गया था। ठीक है, फिर यहाँ से आके फिर फेक ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है और नीचे जाएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगी। ठीक है, सो वही मेरा एनालिसिस रहेगा कि बाइंग साइड में जीबीपी यूएसडी में बाइंग ही रहेगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि फेक ब्रेकआउट अगर डाउन भी होती है, ठीक है, अगर एक्चुअल में रियल ब्रेकडाउन अगर होती भी है, ठीक है, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है मार्केट, यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ही हाई है। ये जो एरिया मैंने बताया, ठीक है, यहाँ तक आने का अगर आप लोग सेल साइड भी प्लान कर सकते हो। लेकिन आप लोग ना जीबीपी यूएसडी में मंडे के दिन पहले देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस अगर मूवमेंट अगर अपसाइड हो रहा है तो आप बेफिक्र अपसाइड प्लान कर सकते हो, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बता रही है कि मार्केट अपसाइड ही ट्रेड करेगी। ठीक है, अगर डाउन साइड भी जाती है तो इसके नीचे अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, देन यू कैन गो फॉर लाइक सेल साइड। ठीक है, ये लेवल जो है आप लोग ये रख सकते हो मार्क करके, लाइक 1.29913 करेक्ट। तो इसको आप लोग लाइक प्लान भी कर सकते हो। ठीक है, सो मूविंग टू यूएसडी सीएचएफ। ठीक है, सो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक लाइक एक लाइक के बटन दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब करके जाइए, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यू पीपल आर लर्निंग समथिंग, दैट्स वाई यू गाइज आर सब्सक्राइब माई चैनल। सो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग कुछ लर्निंग कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए एंड लाइक करते जाइए। ठीक है, ओके, सो देखते हैं फिर यूएसडी सीएचएफ में। अगर यूएसडी सीएचएफ के बारे में बात करेंगे आप, लाइक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा सा एक लाइक सपोर्ट लेवल बन चुकी है।
ठीक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा। ओके, ये एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, अगर इस ऐसे देखेंगे तो ऊपर भी लाइक एक, इसको ऐसे करते हैं, रुको, ठीक है। तो अगर आप लोग बाइंग की साइड प्लान कर रहे हो, ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, लाइक अगर प्राइस एक्शन बारे में बात करेंगे तो मार्केट वही हिसाब से ही मूव करेगी, लाइक ऐसे ऐसे ऊपर गई थी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। लेकिन सी लास्ट जो फ्राइडे के नाइट जो कैंडल क्लोजिंग दी है यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक कैसे हुआ है, लाइक एक पॉजिटिव ही है, मतलब नीचे तो आई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, फिर ऊपर जाके फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट मंडे के दिन जो ओपन होगी, मतलब बाइंग साइड में ही प्लान करेगी यूएसडी सीएचएफ, ठीक है। लेकिन जो प्राइस एक्शन बता रही है वो बाइंग साइड में ही दिखा रही है, अगर नीचे आती है तो फिर यहाँ पे एक लेवल पड़ा हुआ है लाइक 0.77222, इस आसपास में भी फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस रहेगा यूएसडी सीएचएफ में, वो बाइंग साइड रहेगी टिल यहाँ तक, ये जो लाइन पड़ा हुआ है ना, यहाँ तक आने का चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है। वही मेरा यूएसडी सीएचएफ में एनालिसिस है, ठीक है। सो मूविंग टू यूएसडी जेपीवाई। सो अगर यूएसडी जेपीवाई में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि सी यहाँ पे मार्केट एक एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि ये एक ट्रेंड लाइन दो यहाँ पे अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन बता रहे हैं कि मार्केट नीचे, मतलब यूएसडी जेपीवाई सेल साइड में ही जाएगी, उसका जो प्राइस एक्शन है यूएसडी जेपीवाई का प्राइस एक्शन वही बता रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप लोग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट इसको ब्रेक करने दो पहले, ठीक है। अगर इसके नीचे कैंडल, कोई भी कैंडल एक क्लोजिंग देती है, देन मार्केट सेल साइड आप लोग प्लान कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। मे बी एक हफ्ते इसके वहाँ यहाँ तक, ये जो प्राइस लेवल मैंने बताया यहाँ तक नहीं आ सकती है, 145.740 यहाँ तक नहीं आ सकती है, फिर भी डाउन साइड ही आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वही प्लान करना, ठीक है। अगर अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है, कैंडल सस्टेन करती है, देन सेल साइड पर आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। वही जीबीपी यूएसडी सी, सॉरी जीबीपी यूएसडी बोल रहा हूँ, यूएसडी जेपीवाई में वही रहेगी, मेरा जो एनालिसिस है वो डाउन साइड की रहेगी। अगर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रीटेस्ट करके अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, देन आप लोग प्लान कर सकते हो यहाँ तक, वन जो लेवल है 158,874, ठीक है, इसी लेवल तक आप लोग लाइक प्लान कर सकते हो इसमें, बाइंग साइड यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। सो मूविंग टू यूएसडी कैड। सो यूएसडी कैड में क्या हो रहा है, लाइक आप लोग देख सकते हो, अरे यार, ओके। सो यूएसडी कैड, दिस इज मूविंग इन ए लाइक इन ए रेक्टेंगल साइड, मतलब ऊपर बाइंग, सॉरी ऊपर सेलिंग, नीचे बाइंग, ऊपर सेलिंग, एक रेंज में फंसा हुआ है अभी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अगर नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद ही आप लोग सेल साइड, यहाँ तक तो भाई सेल साइड ही रहेगी, ठीक है। ये जो आपका सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, रेक्टेंगुलर वाला बॉक्स ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ तक रहेगी। अगर इससे यहाँ से बाइंग हो रहा है तो आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो, अगर फिर से यहाँ से सेलिंग होता है तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग ये, क्योंकि देखिए मैंने पूरा बता दिया, कंप्लीटली बता दिया कि मार्केट एक साइडवेज, नॉट साइडवेज, लाइक अपसाइड तो मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, जब तक बाहर नहीं जाती है तब तक हम लोग सिचुएशन नहीं बता पाएंगे कि आगे आगे की मार्केट क्या होने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट मैंने बताया जैसे कि बाइंग सेल, ओ सॉरी, बाइंग सेलिंग में जा रही है, तो आप लोग वही हिसाब से देख सकते हो कि बाइंग सेलिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर विजन दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से बाइंग, सॉरी, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर आया सेलिंग, फिर बाइंग हुआ, फिर यहाँ तक सेलिंग का चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है। फिर ऊपर जा सकते हैं यहाँ तक, फिर बाइंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वही रहेगी एनालिसिस मेरा इन यूएसडी कार्ड। सो मूविंग टू एयूडी यूएसडी। सो एयूडी यूएसडी में क्या ही बताओ गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने क्या
मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद ही मतलब मेरा जो ड्राइंग वगैरह किया हुआ है, मैंने ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ किया है, यहाँ पे सेम रीजन ही है। ठीक है, मार्केट एक लाइक इसी ऊपर से इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, नीचे से इस सपोर्ट लाइन को फॉलो कर रही है। ठीक है, मार्केट ना लाइक स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, सो आप लोग जैसे कि यहाँ से बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग सेलिंग, ऊपर जाके फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर बाइंग फिर सेलिंग, फिर यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही हाई है, जैसे कि प्राइस एक्शन बता रही है। ठीक है, AUD USD मेरा जो विजन है वो बाइंग में ही है। ठीक है, सो आप लोग वही हिसाब से लाइक आपका जो भी एनालिसिस है आप लोग खुद ही मेरे एनालिसिस से मैच करवाइए, उसके बाद आप लोग लाइक प्लान कर सकते हो इन AUD USD और जितने भी करेंसी पेयर मैंने बोला। सो मूविंग टू NZD USD। ओके, सो NZD USD आप लोग देख सकते हो, मार्केट इज मूविंग इन ए लाइक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर। ठीक है, इन स्ट्रक्चर मूव कर रही है, जैसे कि मैंने ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव कर रही है ऐसे करके। ओके, सो ऐसे करके मार्केट मूव कर रही है, फिर यहाँ तक आने का चांसेस बहुत ही हाई है। तो ऐसे ऊपर नीचे एक स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रही है, आप लोग वही हिसाब से प्लान करना। ठीक है, ऐसे मार्केट मूव कर रही है, मतलब मार्केट कम्प्लीटली डाउन साइड है, बट स्ट्रक्चर जो है लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसी स्ट्रक्चर में मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो अभी मार्केट में क्या होने वाला है, लाइक बाइंग जाएगी, फिर नीचे थोड़ा बहुत सेलिंग, फिर बाइंग फिर सेलिंग, ऐसा कर करके फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर लाइक न्यू स्ट्रक्चर ले सकती है, क्योंकि यहाँ तो नीचे जाएगी, यहाँ तो फिर ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जब तक ये स्ट्रक्चर में इस फॉर्मेट में रहेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी बीच अगर रहेगी जब तक, तो वही बाइंग सेलिंग एक ही रेंज में ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू गोल्ड। ठीक है, XAUSD। सो गोल्ड में क्या ही बताऊँ आप लोगों को, देखते हैं थोड़ा 1 आवर 1 आवर में जाके देखते हैं, उसके बाद बताऊँगा आप लोगों को। सी गोल्ड अगर आप लोग बताओगे ना, लाइक अभी भी तो बाइंग में ही है। ठीक है, लेकिन विजन थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। डे में शिफ्ट होते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं 1 वीक में शिफ्ट होते हैं। वीकली तो बाइंग ही दिखा रहा है, ऐसे भी लाइक डे टाइम फ्रेम में वो बाइंग ही दिखा रही है। ठीक है, तो देख अभी भी मेरा जो विजन है डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, लाइक मेरी गोल्ड में बाइंग साइड ही रहेगी, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है ना, इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, ये वाला रेड कैंडल हो या ये इसके बाद जो भी एक दो कैंडल जो भी बनेगी, अगर इसके नीचे नहीं आती है तब तक सेलिंग कैंडल में नहीं मतलब तब तक सेलिंग नहीं हो सकती है गोल्ड में। ठीक है, अभी भी फिलहाल बाइंग में है मार्केट गोल्ड में। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, यहाँ तक अगर नीचे आ जाती है इस जो लेवल मैंने बताया, लाइक 3894.976। ठीक है, ये लेवल 976। ठीक है, वही आसपास कुछ इस लेवल जब तक ब्रेक नहीं करती है, ब्रेक करेगी और कैंडल भी सस्टेन करेगी इन रेड, मैंने रेड कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। अगर इसके हो जाता है देन वेल एंड गुड। ठीक है, मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर मार्केट बाइंग में ही रहेगी। ठीक है, so that's all about my like forex करेंसी पेयर एनालिसिस इंक्लूडिंग आपका गोल्ड एंड जितने भी करेंसी पेयर है, एंड मैंने निफ्टी 50 का भी बता दिया गाइस, आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने बताया लंबा टाइम फ्रेम में बताया, आप लोग लाइक शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके ही आपको एंट्री करना होता है, लाइक 5 मिनट। इफ़ यू आर ए स्कैल्पर देन आपको लिए 3 मिनट 1 मिनट ही सही रहेगी, तो आप लोग खुद ही प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यू गाइज आर लाइक माय वीडियो एंड यू ऑल्सो लर्निंग सम पार्ट ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम माय वीडियो। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लाइक। ओके, सो थैंक यू गाइज, सो लव यू ऑल, राधे राधे।